गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने माई SVM ऐप पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक क्लास और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th और 11th क्लास का हम लोग देखेंगे सबसे पहले बेसिक। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th हम लोग सबसे पहले बेसिक क्लास देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें हम लोग को देखना है नंबर सिस्टम। क्या देखना है बाबू? सबसे पहले हम लोग बेसिक में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, और इस सिस्टम में हम लोग अपना बेसिक को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना हम लोग का सिलेबस फटाफट फास्ट रूप से क्या होगा, समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में पहला आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। दोनों मीडियम के बच्चों को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसे पहले इसका सिंबल जो होता है, सिंबल मतलब संकेत कैपिटल N होता है, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट टू n नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ... n। लोग यहीं से इसको पढ़कर छोड़ देते हैं। नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत रहस्यमय बातें होती हैं। नेचुरल नंबर में बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत कुछ हम लोग को उसमें जानना पड़ता है कि भाई नेचुरल नंबर है तो क्या क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बता दें नेचुरल नंबर में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 होती है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग का 1 होता है और बड़ी की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है सर? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखिए, तो आपको बता दें कि इसको सम या समेशन या सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब होता है जोड़ना, नॉट जोड़ना। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रथम मतलब बाबू 1 और n मतलब अनंत 2 3 4 n प्राकृत संख्या 5 ... n। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? इसको देखिए एक और भाषा में लिख सकते हैं, सारे प्लस सिग्मा क्या देता है बाबू? सिग्मा जो देता है ये प्लस देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्मा n भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिग्मा n। और सिग्मा n को n बोलो या सिग्मा n बराबर 1 से लेके n बोलो, बात क्या है? बराबर है।
हमेशा सिग्मा जो है, हमेशा सिग्मा जो नेचुरल नंबर में है 1 से ही स्टार्ट होगा, n पर ख़त्म होगा। ठीक है, तो आप n बराबर 1 से लेके n तक बोलिए, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर बोलते हैं, या इसको डायरेक्टली सिग्मा बोलिए, सिग्मा n, ये दोनों बात क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ 1 ही छिपा है 1 से लेके n तक, और 1 + 2 + 3 + 4 ... n, और इसका जो जोड़ होता है सर जी n × n + 1/2, n × n + 1/2 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ, सेकेंड आता है हम लोग का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो सर जी? इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है, ... n का स्क्वायर। और यह जो होता है सर जी, इसको जो बोलते हैं सिग्मा n का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, सम ऑफ क्यू, देखिए ये सब पहले से ही आपको याद रहेगा ना तो सही रहेगा। सम ऑफ क्यूब, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज है। क्यूब ऑफ, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, यानी 1q, 2q, 3q ... n3, और इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा n3। और ये जो हो गया सर n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है सर, /2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है हम लोग का, जैसे कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहाँ तक, 100 तक, इसका जोड़ निकालना है। तो 1 से लेकर 100 तक, यहाँ n का काम कौन कर रहा है बाबू, 100। तो हम लोग जानते हैं सर प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है 1 + 2 + ... n, ये होता है n × n + 1/2। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 100। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ 1 से ही स्टार्ट होगा तब होगा। तो 100 × 100 + 1/2, 100 × 101 2 कट के हो जाएगा कितना, 50 × 101, 505, यहाँ 0 बैठ जाएगा, 50 यानी ब्रिटानिया गुड डे 50-50। आपसे कोई पूछेगा कि झटका में बताओ मात्र 2 सेकंड के अंदर कि 1 से लेकर 100 तक का जोड़ क्या होगा, तो आप बस याद रखिए ब्रिटानिया गुड डे 50-50। 50-50 जो लोग बिस्कुट खाए होंगे उन लोग को ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि 1 से लेकर 100 तक का योग क्या होता है, तो ब्रिटानिया गुड डे 50-50। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है। और इसको आप लोग 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ n सम क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6। यहाँ n का काम कौन कर रहा है सर, 20 × 20 + 1 2 × 20 + 1/6 20 21
41 बटा में 6, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो 7 हो गया और 7 चौ 28 हो गया और ये 0, 28 70 हो गया। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 10 का स्क्वायर, या इसको ये इस तरह देखिए सिग्मा 20 स्क्वायर भी पूछ देगा। क्या होगा, आपको ये नहीं देगा, क्वेश्चन कह देगा कि फाइंड सिग्मा 10 का स्क्वायर। तो आगे तो जिस लड़का को पता नहीं है कि होता क्या है तो वो यहीं पर क्लीन बोल्ड हो जाएगा। अब वो मुंह चोखा जैसा बना लेगा, मुंह कैसा बना लेगा, चोखा जैसा बना लेगा। उसको पता नहीं तो कहेगा यार 10 का स्क्वायर ही क्या होता है, उसको पता ही नहीं है, वो 100 लिख के छोड़ देगा, कहेगा 100 को जोड़ो 100, ऐसा नहीं है। जब इसको ओपन करेंगे सर तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 10 का स्क्वायर, और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ फार्मूला आपका यहाँ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटा में 6, यानी 10 गुणे 11 गुणे 20, 11 दूनी 10 दूनी 20 21 बटा में 6, और ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 11 7 77, और ये हो जाएगा गुणे 5, और यानी हो गया 7 5 35 के 5 हमारे 7 5 38, 385 हो गया सर। लेकिन यहीं पर सर, यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछेगा, आपसे कह देगा कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 20 का स्क्वायर, क्या होगा। या यह न देकर यह दे देगा, इसको कह देगा फाइंड करिए, या इस लैंग्वेज, ये तो बहुत इजी हो गया लैंग्वेज, इस तरह कह देगा फाइंड समेशन ऑफ आर स्क्वायर, और आर बराबर 1 से लेकर 11 से लेकर 20 तक इक्वल टू वाट, इस तरह दे देगा। आर का मान 11 से लेकर 20 तक बराबर क्या होगा। देखिए, तो बस ये भूलवाए, अब दोनों क्वेश्चन की क्वालिटी में अंदर आ गया। अब इसकी खूबसूरती बढ़ गई, इसकी खूबसूरती बहुत सिंपल है, साधारण है, और ये थोड़ा सा टिक टाक में लग रहा है। देखिए, अब इसको बनाना है हम लोग को, इसको खोलेंगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ देखिए, इसको खोलना कैसे है, आर का मान 11 रखना है, जैसे ही सिग्मा रखेंगे आर का मान 11, तो 11 से 20, यानी 11 से 20 का मतलब है कि 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, एक एक का अंतर होता है हमेशा सिग्मा में, हमेशा सिग्मा में एक एक का अंतर होता है। ठीक है, एक एक का डिफरेंस होता है। 11 रखें, फिर क्या रखेंगे 12 का स्क्वायर, फिर रखेंगे 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, डॉट कहाँ तक 20 का स्क्वायर। अब देखिए, आया उठ पहाड़ के ऊपर, वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर में आप देख रहे हैं। अब यह कैसे बनेगा सर, इसके लिए कौन फॉर्मूला काम करेगा, तो ये नहीं बनेगा सर। इसलिए नहीं बनेगा कि हम लोग को तो फार्मूला कौन याद है, हम लोग को तो याद है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर, और यह होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। एक से रहेगा तब यह फार्मूला काम करेगा, एक से नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको एक पर लाना होगा सर। मतलब एक काम करते हैं कि सर जी, 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 20 का स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक में से अगर 1 से लेके 10 तक घटा देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा। फिर से 1 से लेके 20 के स्क्वायर में से 1 से लेके 10 का स्क्वायर घटाइए, तो 1 स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा, 3 स्क्वायर कट जाएगा, और लास्ट में जाके 10 स्क्वायर कट जाएगा। अब 11 स्क्वायर बचेगा, 12 स्क्वायर बचेगा, 13 स्क्वायर बचेगा। तो 1 से लेके 20 में से अगर 1 से लेके 10 तक मिटका देंगे तो 11 से लेके 20 तक नहीं बचेगा, बचेगा सर। या इसको आप अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं, टाइम बचाना है, तो सिग्मा 20 स्क्वायर माइनस सिग्मा 10 का स्क्वायर लिख दीजिए। सिग्मा 20 स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं सर यहाँ, ठीक है, 2870। ये हम लोग इसीलिए 2 बार निकाले हैं, और सिग्मा 10 का स्क्वायर भी यहाँ निकाले हैं 385 निकाले हैं। तो हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 में से 5 जाएगा 5, और 6 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4,
और ये 2485। फिर से 10 में से 5 जाएगा 5 और 6, 8 दूनी 16 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा 4 और ये 2485 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो यही है क्वेश्चंस, जो कि आज के लिए इतना ही। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे अपने इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में। और इसके लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग माई SVM ऐप का यूज करें। माई SVM ऐप आप लोग के बीच आ चुका है, जो हमारी चैनल है यूट्यूब की जो चैनल है माई SVM के नाम से, वह चीज़ फिर से आपको ऐप के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें कि 11th की बैचेज अलग हैं, 12th की बैचेज अलग हैं और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की बैचेज अलग है, जिसकी चार्जेज आपको इस समय 11th की चार्जेज जो है ऑनलाइन चार्जेज मात्र 1500 रुपया लग रहा है और 12th का मात्र 1500 लग रहा है। आप लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।